बात जब पत्रकारिता के कॉलेजेस की हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय का दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कहीं भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। 5 साल का यह कोर्स जो कि 2017 में ओपन किया गया था, वो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक यूनिक कोर्स है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के ऑनरेरी डायरेक्टर प्रोफेसर जेपी दुबे। आइए दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को प्रोफेसर दुबे के शब्दों में समझते हैं। The realization of the vision of Professor Yogesh K. Tyagi, Vice Chancellor, University of Delhi, of creating an institution unique in structure and function was made possible in year 2017 by establishing Delhi School of Journalism. The school, with its 350 students and 50 faculties, has been very quick in adopting and assimilating the new technologies of online teaching and learning. This quickness has resulted into several achievements by the students and faculty. I am very delighted to note that the students and faculty, through their joint venture, are bringing out contents for YouTube channel. Besides, they have already been producing e-channels and newsletters and magazines. I wish them many more such achievements in time to come. Thank you. FYIP 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म 3+2 के सिस्टम में डिवाइडेड है। मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर्स। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद एक एग्जिट पॉइंट भी दिया गया है। मतलब जो छात्र 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद किसी अन्य संस्थान से मास्टर्स करना चाहते हैं, वो 3 साल के एग्जिट पॉइंट से लेफ्ट कर सकते हैं और किसी अन्य संस्थान से मास्टर्स कर सकते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में ICT लैब और मीडिया लैब जैसी तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो किसी भी मीडिया संस्थान के लिए ज़रूरी होती हैं। आज हमारे साथ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की OSD डॉक्टर मनस्विनी एम योगी मैम जुड़ी हुई हैं, जो आपको कोर्स के डिज़ाइन के बारे में और विस्तार से बताएंगी और समझाएंगी कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म किस तरीके से आपके करियर के लिए सहायक है। As far as the career goes, mass media and journalism is a vast field and has a lot of career opportunities. They can go into a television channel, they can join a newspaper, they can join a magazine, they can go into an ad agency, they can do copywriting, they can become anchors, they can become reporters. Any field which is related to media makes these students eligible to go into those fields. So the university decided that we should start a 5-year integrated program in journalism, which will have a 3-degree program in BJ, that is the undergraduation, and a 2-year program in MJ, that is MA post-graduation program. So we started this course, which is called 5-year integrated course, or in short FYIPJ. So this is why we started this course, because it was the need of the hour to start MA journalism in University of Delhi. Hi, I am Principal and I'm a student at DST, and now let's meet our distinguished faculty with their students. नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है and I teach media and geography paper to the 5th semester in Delhi School of Journalism और 2019 से मैं DSA में पढ़ा रहा हूँ and teaching in DSA has been a great experience for me. मीडिया हमारे कल्चर में इतनी ज़्यादा एम्बेडेड है कि उसे सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें उसे कल्चरली देखना पड़ेगा। एंड कल्चर इंसानों का, लोगों का जगह पे बहुत डिपेंड करता है। एंड इसलिए जो सिटी लैंडस्केप कैसे एक इंसान का कल्चर बदल देते हैं, ये सब कुछ ज्योग्राफी की वजह से होता है। अगर आप कोई न्यूज़ पीस लिख रहे हैं या आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो किन लोगों पे कैसे डिपेंड करेगा, डेमोग्राफी ऑफ पीपल, ये सब ज्योग्राफी से बात। Yes, this paper is really helpful in field of journalism, क्योंकि इस पेपर मीडिया एंड ज्योग्राफी पेपर का मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने स्टूडेंट को ये बता सकें कि किस तरह से मीडिया के क्षेत्र में, चाहे मीडिया कंटेंट, न्यूज कवरेज, रिपोर्टिंग, इन सभी आयामों को ज्योग्राफी अफेक्ट करता है। इसके अलावा इस पेपर में वी ऑल्सो टीच वर्ल्ड ज्योग्राफी, वी टीच ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वी टीच इलेक्टोरल ज्योग्राफी, वी ऑल्सो कवर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ताकि हम अपने स्टूडेंट को एक ऐसे जर्नलिस्ट के रूप में तैयार कर सकें जिसे अपने आसपास के ज्योग्राफिकल वर्ल्ड की, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स की एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छी खासी समझ हो। थैंक यू। Hi, I'm Shivanshi Shukla from 3rd year English batch of DSJ. I want to ask a question to Shukla ma'am, who teaches us representation of gender in media. Ma'am,
can you please talk about why this paper is important for media students? Hello, I am Shipra. I have been teaching this paper, Representation of Gender in Media, for past 2 semesters. If I have to tell you why study this paper or why studying gender in media is important, I would say because media is powerful. Media not only plays a very important but also very influential role in the society. How? By the way it covers, by the way it reports, by the way it represents different sections of the society. Hi, my name is Vineet Verma. I have been teaching in Delhi School of Journalism since 2009. I have taught different subjects, namely Introduction to Communication, Media and Society, and Integrated Marketing Communication. Apart from this, मैं DSJ में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ को भी देखता हूँ. हमने यहाँ क्विज कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी कराए. We have started web lecture series on different topics for the students during COVID-19 pandemic. Hello sir, my name is Nick Shekhar. I'm a second year student of Delhi School of Journalism. When 1/3 of the global population was put under lockdown, at the same time, our college made sure that the pace of our development should not come to a standstill. Sir, we also organized 2 debate competitions online. So please tell, how did the students react to it? Yes, Nick. We had also conducted online intra-college debate competition for 3rd and 5th semester students. और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ इसमें भाग भी लिया. I am Harshvardhan Dubey, faculty of Delhi School of Journalism. I have been associated to this abode of learning since last 1.5 years. I have taught papers like ICT and New Media, Media Industry and Governance, and various other papers as well. It's literally a great experience to be a part of this organization. Hello sir, I am Mansur. In Delhi School of Journalism, we have a paper of Media Industry and Governance. So I want to ask you, what is the relevance of studying media as an industry in a journalism college, and what exactly will be the final outcome from this course? Media industry and governance is a specialized area of media studies which teaches the student about development, planning, functioning and brand building of the media enterprises. The core task of the course is to build a bridge between the general theoretical discipline of the management and the specifics of the media industry. The program trains students in the term of the development and understanding and experience on how various functions such as production, marketing, human resource, finance and operations are run at a media house. It's a blend of the theoretical and practical aspect to get a holistic exposure and learning in the field of the media and communications. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्र है. मैं विगत 1 वर्ष से दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में अकादमिक सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ. इस दौरान मैंने आपदा प्रबंधन और मानव अधिकार जैसे विषय यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाए हैं. I am Prabhat Chaubey. I am second year student of Delhi School of Journalism. मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ मीडिया स्टूडेंट या एक पत्रकारिता के छात्र के तौर पे हमारे लिए मानव अधिकारों के बारे में जानना, समझना या पढ़ना कितना जरूरी है? मानव अधिकार की समझ प्रत्येक पत्रकार में बहुत आवश्यक है. एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे किसी भी व्यक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. वो केवल समसामयिक घटनाक्रम को आपके समाज के सामने नहीं रख रहा होता, बल्कि इससे भी अधिक व्यवस्था के बीच में एक समन्वय भी स्थापित कर रहा होता, समाज में एक परिवर्तन लाने का कार्य भी कर रहा होता. और ऐसी दृष्टिकोण में मानव अधिकारों की जागरूकता, नैतिक मूल्य और संवेदनशील होने के लिए मानव अधिकारों की समझ बहुत आवश्यक है. इस लिहाज से हमारे पाठ्यक्रम में जो मानव अधिकारों की समझ शामिल की गई है वो एक विद्यार्थी में, एक पत्रकार के साथ साथ उसके अंदर मानवीय दृष्टिकोण से नैतिक मूल्यों की स्थापना करने में सहायक है. हेलो एवरीवन, मैं हारिस हसन दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में लास्ट सेमेस्टर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फैकल्टी था. स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं. स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्या है? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत कुछ करने को है. हम दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ही के एक छात्र नारायण कुमार का सवाल
मैं नारायण कुमार दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के चौथे सेम का छात्र हूँ। मेरा सवाल है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा? नारायण, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हम नैरेटिव्स की बात करते हैं, कैसे रिपोर्टिंग करनी है किसी गेम की, खेल को खेलना और उसकी रिपोर्टिंग करना, कैसे उसका प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्ट के क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या इक्वेशंस होती हैं, नैरेटिव्स कैसे बनाए जाते हैं, ये विशेषकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को एक अलग पहचान देते हैं। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन्हीं सब चीज़ों की वजह से खेलों को भी एक नया आयाम देते हैं। Good evening, sir. I am Janvi Khaitan, currently pursuing my journalism degree from Delhi School of Journalism. So, being a journalist student, I do have a doubt regarding learning of foreign languages, especially Spanish, which is among the world's most spoken language. So, how will Spanish help us in building our career and getting a better job opportunity? Hi, this is Ashwin Ratna, Spanish faculty at DSC. I have been teaching Spanish since the past 3 years. Foreign languages and Indian languages are the USP of Delhi School of Journalism's program. I teach Spanish, but there is also French. And also we have Indian languages like Urdu, Tamil, Bengali and Sanskrit. Coming to the relevance of Spanish in Indian journalism and as well as international journalism, as we know, Spanish is the second most spoken language in terms of mother tongue speakers. So our journalists, especially journalist or the future journalist of DSJ, will be traveling to different parts of the world. So for their benefit, so that they don't have any communication problem, and also it is an added value for the CV. So we are waiting for a new batch to arrive and start the new academic session. Thank you. This was our first official video for our YouTube channel. We hope we have been able to answer some of the questions you might have before joining the School of Journalism. This pandemic has taken away the fun of campus from us, but we hope the next time we open, you are there with us. Thank you and all the best.